चलिए, जो D10 होता है ना, ये D10 मतलब पैक आता है, फेस पैक आता है, मार्केट में भी आता है, दूसरी कंपनियों के बहुत सारे D10 आते हैं और हमारे पास भी आता है D10 मोदी केयर में। तो मैं अधिकतर मोदी केयर का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और जल्दी रिजल्ट आता है। D10 का काम होता है, ये टैनिंग को दूर करता है। टैनिंग जैसे कि सूर्य की रोशनी में, अभी धूप में हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, तो सूर्य की किरणें जो हमारे चेहरों पे पड़ती है तो वो चेहरे को काला कर देती है। तो वो जो कालापन हटाने के लिए है ना, डार्कनेस हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, टैनिंग दूर करने के लिए D10 का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो टैनिंग का काम होता है, वो स्किन के कलर को फेयर करती है ना, तो उसकी स्किन टोन को फेयर करती है। और ब्लीच का काम होता है कि जो चेहरे पर हेयर है ना, उसके कलर को लाइट करती है। ठीक है, ब्राइट करती है। ठीक है, मतलब ब्लैक से वो वाइट करेगी या लाइट करेगी, ना कि ब्लैक स्किन को वो वाइट करेगी। ठीक है, स्किन पे उसका कोई काम नहीं होता है। अब दोनों में अंतर होता है कि ब्लीच जो होता है वो हमारे हेयर को ब्राउन कलर देगा, D10 क्या करेगा, हेयर का कलर ब्राउन नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप अंतर, जैसे हम अंतर स्पष्ट करते थे ना, D10 और ब्लीच में अंतर क्या है, अब ये करते हैं ना। और ब्लीच में एक्टिवेटर का यूज़ करते हैं। एक्टिवेटर आपको पता होगा, जब हम बाल काले करते हैं तो उसमें एक अमोनिया लिक्विड आता है ना, वो एक्टिवेटर होता है। तो वो क्या है, बालों का रंग काला करने के लिए आता है। तो इसी तरह से चेहरे के लिए भी एक्टिवेटर आता है, तो वो एक तरीके का केमिकल होता है। लेकिन ब्लीच में किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होता है ना, ब्लीच में कोई केमिकल नहीं होता है। और ये क्या करता है कि डार्क एरिया को कवर नहीं करता है, मतलब स्किन के कलर को डार्क नहीं करता है ना। लेकिन ये डार्क स्किन के कलर को, D10 जो होता है स्किन के कलर का जो डार्क है उसको लाइट करता है। ठीक है, और ये जो नए लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। मतलब जल्दी से, मतलब हम क्या करते हैं कि हम जो आसानी से, पहले आप अपने ऊपर यूज़ करें या फिर किसी अपने करीबी व्यक्ति पर यूज़ करें। अचानक से एकदम आपका जब क्लाइंट कोई आता है, कस्टमर आता है, तो उस पर यूज़ ना करें क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखते ही हैं, है ना। और ये जो D10 है वो आसानी से आप किसी पर भी कर सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, 0% भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी पर भी आप D10 कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है कि जो कम उम्र के लोग होते हैं, कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो लोग ब्लीच करवाते हैं, तो उनको ये ब्लीच नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उनकी स्किन नाजुक होती है ना। तो जो कम उम्र के आते हैं तो आपका फर्ज बनता है भाई, वो एक बार अगर पूछते हैं कि भाई हमको ब्लीच करवाएं या D10 करवाएं, तो आप उनको सलाह दीजिए। जो टीनेजर्स हैं उनको कि भाई आप ब्लीच ना करवाओ, आप क्या करवाओ, D10 करवा सकते हो। ठीक है, और ये D10 जो होते हैं कम उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कुल मिला के D10 हमारे स्किन को क्लीन करता है ना। और तो हमको D10 कैसे करना है, टैनिंग हटाने के लिए आपको पहले क्लीन अप करना है। क्लीन अप आपको पता है, क्लींजिंग मिल्क से करोगे या फिर किसी भी क्लींजर से आप क्लीन अप को कर लोगे फेस को। ठीक है, उसके बाद में स्क्रब करना है। फर्स्ट स्टेप है आपकी क्या, क्लींजिंग करना। क्लींजिंग करने के बाद में ये 2 से 5 मिनट आपको क्लींजिंग करना है, फिर उसके बाद में आपको स्क्रब करना है। ठीक है, स्क्रब करने के बाद में आपको आपके क्लाइंट पर या आपको खुद को भी करना है, फिर आपको D10 लगाना है। ठीक है, तो D10 लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि D10 को आपको पूरे, आप इवन आंखों के आसपास भी यहाँ भी लगा सकते हैं ना, यहाँ पर भी कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पैक जनरली हम आंखों के यहाँ नहीं लगाते, लेकिन हम इस D10 को आंखों के आसपास भी लगा सकते हैं क्योंकि आंखों का कलर जो होता है वो भी कई बार डार्क सर्कल जो दिखते हैं ना, तो वो डार्क सर्कल भी हट जाते हैं उससे। तो D10 आप पैक यहाँ पे लगा दीजिए, पूरे चेहरे पे लगा दीजिए, सिर्फ आईब्रो को छोड़ के, है ना। उसके बाद में जब वो सूख जाए, D10 पैक जब सूख जाए, तो पानी के छींटे देना है चेहरे पर, स्प्रे करना है पानी से। और उसके बाद में आपको डायरेक्ट उसको धोना नहीं चाहिए, मतलब उसको बाद में आपको, मैंने आपको फेशियल की जो स्टेप बताई किस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर आपको करना है, उसको ऐसे रब करना ताकि उसको पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, फिर से वो गीला हो जाए। जब वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, मतलब मसाज करना है आपको उसकी, हल्के हाथों से, बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं देना, हल्के हाथों से, ताकि वो जो D10 है वो पानी में पूरा मेल्ट हो जाए, ताकि हम जब पोंछने जाए तो पोंछ भी जाए और हमारी स्किन पर उसकी मालिश हो जाए। तो बस आपको इस तरीके से
यहाँ से इस नीचे से ऊपर ले जाते हुए और यहाँ पे चेहरे पे ऊपर भी करते हुए और यहाँ पे इस तरीके से अंदर से बाहर ले जाते हुए अपने हाथ को गीले हाथों से और पानी छीट कर और उसको पूरा मेल्ट कर लीजिए। जब वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको गीला करिए। कॉटन के कपड़े को गीला करके उसको निचोड़ ले और फिर उसको पोंछिए। पानी से धोना नहीं है, एकदम तुरंत जाके धोना नहीं है, उसको गीले कपड़े से आपको पोंछ देना है। ठीक है, तो ये होता है आपका D10। ठीक है, तो D10 और ब्लीच में मैंने आपको दोनों में अंतर भी बताया और दोनों क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि D10 आपको शुरुआत कैसे करनी है और इसकी आपको अपनी ब्लीच की शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें कल हम फेशियल के बारे में जानेंगे। पहले स्किन टोन के बारे में जानेंगे कि हमारी स्किन टोन कितने प्रकार के होते हैं और कौन सी स्किन पे क्या चीज़ सूट करती है ना, और हम स्किन टोन के बारे में कैसे जाने कि हमारी स्किन किस टाइप की है। हम ना स्किन के टाइप जो होते हैं हमारे, तो उनके बारे में जानेंगे कि स्किन हमारी, जैसे स्किन हमारी अलग अलग प्रकार की होती है। किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की कॉम्बिनेशन होती है ना, और किसी की सेंसिटिव होती है। तो इस तरीके से हम स्किन के बारे में जानेंगे डिटेल में और हम कैसे पता लगाए कि हमारी स्किन का टाइप कौन सा है। तो ये हम कल करेंगे। आज के लिए आप ये बताइए कि अब इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया और कुछ क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हो। जी, ओवर टू गायत्रा भाभी और ऑल ऑफ यू। दीदी ये D10 में इंसिडेंट वो टीटी ऑयल भी आती है क्या? हाँ, टी ऑयल मिला सकते हैं ना। अगर आप किसी को पिंपल हो रहे हैं तो टी ऑयल हालांकि उसमें टी ऑयल अपना जो मोदी केयर का है उसमें टी ऑयल मिला हुआ है ना। D10 में टी तो ऑयल जरूरत मिला। ही नहीं है ना, डायरेक्ट बिल कर। हाँ, डायरेक्ट लगा सकते हैं उसको। और अगर किसी को ज़्यादा पिंपल है तो आप जब क्लीन अप करने के बाद में पहले उसको टी ऑयल में लगा दो या फिर उसी में मिला लीजिए। एक बूंद, जरा सा एक बूंद लगाना है ना, उसमें मिलाना है और फिर आप लगा सकते हो, तो उससे उसका पिंपल भी ठीक हो जाएंगे। चलो बाय, मेरा टाइम हो गया हॉस्पिटल का। हाँ जी मैडम जी, बिल्कुल डॉक्टर मैडम, हमें अच्छा लग रहा है आप आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो। ठीक है, बाय। फिर अभी आप ये वाला नहीं सीखोगे, ये वाला समझना नहीं है आपको, ये लॉयल्टी सिस्टम अभी 10 मिनट बाद आप ज्वाइन कर लोगे क्या? अब तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आधा घंटा मुझको जाने में लगेगा, 2 बजे हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ना। दीदी मैं इनको बाद में समझा दूंगी, हाँ हाँ, उसका ठीक ठीक। टेंशन मत करो। ओके, हाँ। हाँ दीदी, मत पूछेंगे बाद में। नहीं तो रिकॉर्डिंग कर लेंगे अभी।